तो तुला राशि वालों, आपका गुरुदेव एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सावधान। शिवलिंग हाथ में लेकर कहता हूं, आज रात 11 बजे से यह 3 बड़ी विचित्र घटनाएं आपके जीवन में हर हाल में होकर रहेंगी। दोस्तों, मुझे माफ कर देना, क्योंकि मजबूरी में एक काली सच्चाई आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन अगर आपको नहीं बताया तो आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी, इसलिए बताना भी जरूरी है। क्योंकि न्याय के देवता शनिदेव ने अपने हाथों से आपका भाग्य लिख दिया है और आज रात 11 बजे से यह घटना आपके जीवन में हर हाल में होकर रहेगी। जब आप सुनेंगे तो आपका भी कलेजा कांप उठेगा। आपने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं करी होगी कि मेरे साथ ऐसी घटना हो सकती है। दोस्तों, जिस चीज के लिए आप पिछले 7 जन्मों से तड़प रहे थे, जिस चीज के लिए आपका पूरा परिवार आंसू बहा रहा था, अब वह चीज आपको मिलने वाली है। दोस्तों, इतनी बड़ी खुशियां आपको मिलेंगी कि आपकी आंखों से भी आंसू नहीं रुकेंगे। लेकिन दोस्तों, सावधान, क्योंकि आपके घर को कब्रिस्तान बना रही है आपके ही घर में पड़ी हुई यह 3 चीजें। इन्हें तुरंत हटाना बहुत जरूरी है। अगर आज इन 3 चीजों को नहीं हटाया तो आने वाली सारी खुशियां आपके घर के दरवाजे से ही वापस लौट जाएंगी। माता लक्ष्मी खुद चलकर आने वाली हैं, लेकिन अगर आपके घर में यह 3 चीजें रहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर के द्वारा से ही वापस चली जाएंगी। इसलिए अभी के अभी इन 3 चीजों को अपने घर से तुरंत बाहर कर दीजिए, फिर देखना आपके जीवन में कितना शानदार बदलाव होगा। दोस्तों, आज की यह वीडियो ग्रहस्तारों पर और आपकी कुंडली पर आधारित है और आज जो मैं भविष्यवाणी करने जा रहा हूं वह ठीक आज रात 11 बजे से ही आपके जीवन में लागू होने वाली है। दोस्तों, आपने अपने जीवन में हर चीज के लिए संघर्ष किया है। 2 रोटी कमाने के लिए भी आपने बहुत संघर्ष किया। आज आप जिस भी मुकाम पर हैं वो खुद के दम पर हैं। किसी का एक एहसान नहीं है आपके ऊपर। हर चीज आपने अपनी मेहनत से कमाया है, चाहे कम ही हो लेकिन खुद का है। लेकिन फिर भी यह दुनिया वाले आपको जीने नहीं दे रहे हैं। यहां तक कि आपके घर के लोगों ने भी आपका सुख चैन हराम कर रखा है। दोस्तों, आपके दिमाग में हर समय केवल और केवल चिंता, केवल तनाव ही रहता है। रात्रि में नींद आना भी आपके लिए मुश्किल हो रही है। दोस्तों, अब चिंता छोड़ दीजिए, तनाव लेना छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव होने जा रहा है जिसके बाद से आपका हर छुपा हुआ दुश्मन आपके तलवे चाटेगा। ग्रहस्तारे हों या फिर शनि हों या फिर राहु, सभी आपके लिए शुभ घड़ियां लाने वाले हैं। और आज इस वीडियो में 3 बड़ी घटनाओं के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपके साथ आज रात 11 बजे से हर हाल में होकर रहेंगी। दोस्तों, अक्सर आपके साथ यही चीज हुई है। माता लक्ष्मी आपके घर के द्वार पर आईं और आपके द्वार से ही वापस लौटकर चली गईं। आपके घर के द्वार पर भगवान कृपा बरसाने आए, लेकिन वापस लौटकर चले गए। आखिर क्यों? क्योंकि आपके घर में ही कुछ अशुभ चीजें पड़ी हुई हैं, जो भगवान को अंदर आने से रोक रही हैं, जो आपके घर पर कृपा आने से रोक रही हैं। उन अशुभ चीजों को घर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। आखिर कौन सी हैं वह अशुभ चीजें? मैं सारी जानकारी दूंगा। देखिए, आपके जीवन में आपने जितने भी कष्ट झेले हैं, जितनी भी पीड़ा आज झेल रहे हैं या झेल चुके हैं, वो सब इन चीजों के कारण है जो आपके घर में ही पड़ी हुई हैं। इसलिए आज इनको घर से बाहर करिए और फिर देखिए कितना शानदार जीवन आपका हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें। आज की यह वीडियो सितारों पर आधारित है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार लिखिए, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। शनिदेव की खूब सारी कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहेगी। तो जाइए और लिख दीजिए, जय शनिदेव। दोस्तों, एक बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए, जब राहु देता है तो इतना देता है कि संभाला नहीं जाता। कहीं से भी अचानक इतना धन आएगा कि वो धन रखने की जगह नहीं बचेगी। लोग समझेंगे कि यह तो कोई गैर कानूनी काम कर रहा है। लोग आपकी तरक्की देख नहीं पाएंगे, वो जल जल कर ही राख हो जाएंगे। इतना देता है दोस्तों राहु। और आज रात 11 बजे से राहु भी आपके ऊपर मेहरबान है। राहु भी अब आपको इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। और शनि तो पहले ही ऐलान कर चुका है कि आपके जीवन में अब खुशियां आकर रहेंगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों, आपने शुरू से ही, बचपन से ही अपने जीवन में संघर्ष किया है।
आपने अपने माता पिता की गरीबी देखी। अपने जीवन में आपने हमेशा संघर्ष किया। आप 2 रोटी के लिए भी तड़पते रहे। जब आपके दोस्त, आपके पड़ोसी तरक्की कर रहे थे, नए नए अच्छे कपड़े पहन रहे थे, अच्छे पकवान खा रहे थे, घूमने जा रहे थे, तब आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे थे। अपने मन को मार रहे थे, अपने मन को छोटा कर रहे थे। आपके मन में विश्वास था कि भगवान मेरे भी जीवन में ऐसी खुशियां एक दिन देगा। और वो दिन आ चुका है दोस्तों। जी हां, वह दिन आ चुका है। लेकिन कुछ गलतियां आपकी भी तो हैं। जब भगवान देता है तो आप कुछ गलतियां कर जाते हैं, जिससे भगवान को या ब्रह्मांड की शक्तियों को ऐसा लगता है कि आपको चाहिए ही नहीं। देखिए, गरीब हमेशा गरीब इसीलिए रहता है क्योंकि उसकी हरकतें ही थोड़ी सी खराब रहती हैं। गरीब कभी भी उठने की सोचता ही नहीं है। वह हमेशा केवल 2 रोटी में ही खुश रह जाता है। अगर उस गरीब को केवल एक मिठाई लाकर दे दो तो खुश हो जाएगा, लेकिन वह कभी बड़ा सोचता ही नहीं है। तो बड़ा सोचना चालू करिए। जब तक सोच बड़ी नहीं होगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भगवान को, ब्रह्मांड को लगेगा ही नहीं कि यह कुछ चाहता है। तो ब्रह्मांड को दिखाना है कि आप बहुत कुछ चाहते हैं अपने जीवन में, तो फिर आपके जीवन में खुशियां आना शुरू हो जाएंगी। यकीन रख लीजिए। और आज रात 11 बजे से एक बहुत बड़ी घटना आपके जीवन में होगी। उसकी एक छोटी सी जानकारी मैं देता हूं, ध्यान से सुनिए। और उन 3 चीजों के बारे में भी बताऊंगा जो आपके घर में पड़ी हुई हैं, जो आपके घर को कब्रिस्तान बना रही हैं, श्मशान घाट बना रही हैं। आइए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, आपके सपने बहुत बड़े हैं। आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में भी ऐशो आराम हो। आप चाहते हैं कि आप भी एक लग्जरी लाइफ जिएं, लेकिन उसके लिए आप कुछ करते नहीं हैं। अब भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बिल्कुल नफरत करते हैं। आप कहीं भी ऐसी जगह नहीं जाएंगे जहां पर भीड़ रहती है, जहां पर बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है। आप वहां से भी दूर रहते हैं। साथ ही दोस्तों, मैं आपके बारे में एक और चीज बताता हूं। आपको शांति बहुत पसंद है। आप एकांत में रहने वाले इंसान हैं, यानी कि कहीं चुपचाप अकेले में आपको छोड़ दो तो आपको वहां मजा आएगा। और आप बिना किसी उम्मीद के काम करते रहते हैं, यानी कि आपको किसी से उम्मीद नहीं है, ना ही किसी काम से उम्मीद है, फिर भी आप काम करते रहते हैं। और आपकी जो भावनाएं हैं वो थोड़ी सी कच्ची हैं। दोस्तों, जी हां, हर किसी के ऊपर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। हर किसी के ऊपर आस लगाकर बैठते हैं कि यह मेरी मदद करेगा, यह मेरा साथ देगा, यह मुझसे प्यार करेगा। और आपकी यही भावनाएं तो आपको हमेशा कष्ट देती हैं, लेकिन आप समझते नहीं हैं। हमेशा धोखा खाते हैं और वापस इन्हीं चीजों में उलझकर रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज रात 11 बजे से एक बात अपने जीवन में बिठाकर रख लेना। पैसों से संबंधित किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि नुकसान की स्थितियां हो सकती हैं। अगर आप किसी पर भरोसा करेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। दोस्तों, इसलिए भरोसा किसी पर भी मत करना। भरोसा करोगे तो धोखा खा जाओगे। इसलिए किसी पर भी भरोसा मत करना। आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं, आपके और आपके रिश्तेदारों के बीच आपसी तनाव उत्पन्न हो सकता है। किसी बात को लेकर कोई ऐसी चीज है जो आपको भाएगी नहीं, और इसके चलते दोस्तों आपके मतभेद हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपकी कुंडली को जब खंगाला तो दोस्तों उसमें सबसे बड़ी जो चीज आई है वह है आपका भोलापन। देखिए दोस्तों, चतुर चालाक आप बिल्कुल भी नहीं हैं। आप हर किसी की बातों में आ जाते हैं। अगर कोई आपके सामने मगरमच्छ के आंसू बहाएगा तो आप उसको असली आंसू समझ लोगे। अगर कोई आपको अपनी झूठी कहानी बताएगा तो आप उसकी कहानियों को मान लेते हैं। दोस्तों, हर किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आप फंस जाते हैं। आप इतने भोले हो दोस्तों कि आप दोस्तों अपनी थाली की रोटियां भी दोस्तों दूसरों को दान में दे देते हैं। अपना कमाया हुआ, अपनी मेहनत का धन भी दोस्तों आप कुर्बान कर देते हैं। आसानी से इतने भोले भी मत बनिए दोस्तों। आपके अपने ही आपको चुन चुन कर खा रहे हैं दोस्तों। जी हां, यहां तक कि आपके घर के लोग ही आपको खा रहे हैं दोस्तों। आपकी मेहनत खा रहे हैं, आपका हक खा रहे हैं दोस्तों। अगर देर हो जाएगी तो दोस्तों आप कहीं के नहीं बचेंगे। इसीलिए यह कलयुग चल रहा है दोस्तों। यहां भाई भाई का नहीं होता है बेटा, अपने माता पिता का तक नहीं होता है दोस्तों। इसीलिए दूसरों की तो बात छोड़ ही दीजिए।
तो कृपया करके आपसे निवेदन है कि भोलापन को त्याग दीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली में दोस्तों यही लिखा हुआ है कि आपको कदम कदम पर धोखे मिल रहे हैं। दोस्तों, पहले भी आप बहुत धोखे खाए हुए हो और आगे भी आपको बड़े बड़े धोखे मिलने वाले हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा धोखा दोस्तों अभी आपको मिला नहीं है, आने वाले समय में आपको सबसे बड़ा धोखा मिलेगा, और यह धोखा आपके ही भोलेपन के कारण है। दोस्तों, इसीलिए लोगों के ऊपर भरोसा करना बंद कर दीजिए। देखिए, यहां पर जो जैसा दिखता है वह वैसा नहीं होता। लोग दोस्तों अपने चेहरे के ऊपर भी कितने ही नकाब छुपाए हुए होते हैं। दोस्तों, कोई भी अपना असली चेहरा आपको नहीं दिखाता है। दोस्तों, असलियत में कौन कैसा है आप नहीं जानते हैं। यह दुनिया दोस्तों बहुत जालिम है। हर कोई अपना फायदा देखता है दोस्तों, बिना फायदे के कोई आपसे अच्छे से बात तक नहीं करेगा, यहां तक कि आपके अपने भी आपको बिना फायदे के दोस्तों खाने तक का नहीं पूछेंगे। इसीलिए आप सोच सकते हैं कि यह दुनिया कितनी मतलबी, और आपकी कुंडली में लिखा हुआ है कि आज से दोस्तों कुछ मात्रा महीनों और सालों के अंतराल में ही आपका कोई अपना आपको सबसे बड़ा धोखा देने वाला है। इसलिए अभी से मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। अगर चौकन्ना नहीं रहे तो दोस्तों बहुत बड़ा धोखा आपको मिल सकता है, और यह धोखा कुछ इस प्रकार हो सकता है, आपको आपकी संपत्ति से बेदखल भी किया जा सकता है, आपकी संपत्ति पर कोई और भी कब्जा कर सकता है, या फिर दोस्तों व्यापार में बड़ा धोखा हो सकता है। आपके साथ व्यापार में आपके साथ छल हो सकता है, कोई छल से आपकी संपत्ति पर कब्जा कर सकता है, या फिर कोई आपकी दोस्तों कोई कीमती चीज चुरा भी सकता है, चाहे नौकरी हो या व्यापार या फिर घर परिवार में। दोस्तों, आपको अपनी चीजों का बहुत ध्यान रखना है, किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों यहां पर RS5 के लिए भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। आप दोस्तों बहुत लाखों करोड़ों का भरोसा कर लेते हैं, लेकिन अब ऐसा मत करिएगा, चाहे कितना ही खास रिश्ता क्यों ना हो। देखिए, चतुर चालाक बन जाइए, अपने फैसले खुद लीजिए, अपनी चीजों का खुद ध्यान रखिए, किसी और को अपने फैसले मत लेने दीजिए। दोस्तों, धोखा होने के योग्य है, इसलिए थोड़ा बच के रहिएगा, भरोसा करना बंद कर दीजिए। दोस्तों, अनजान लोगों के ऊपर भी भरोसा नहीं करना है। मुझे पता है दोस्तों, आप दोस्तों किसी गरीब को देखते हैं तो आपका दोस्तों अंदर का जो दिल है वो नरम हो जाता है, आपके अंदर की ममता जाग उठती है। दोस्तों, किसी पीड़ित को देखते हैं, किसी गरीब को देखते हैं तो आप दोस्तों अंदर से बिलख उठते हैं, आप चाहते हैं कि उसकी आप मदद करें। आप किसी ना किसी की मदद करते हो, लेकिन मदद करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। किसी गरीब की मदद करना, किसी जानवर की मदद करना, किसी असहाय की मदद करना, मदद करिए, लेकिन कभी कभी कोई दोस्त आपकी इस ममता का, आपकी किसी दयालुता का गलत फायदा भी उठा सकता है। इसलिए मदद कितनी करनी है यह आपके ऊपर है। दोस्तों, अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर कभी भी मदद मत करिएगा दोस्तों, वरना छल कपट तो आपके साथ होगा ही होगा। अब अगली चीज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, आपकी मृत्यु। जी हां दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, कई लोगों ने पूछा है कि गुरुजी मृत्यु के बारे में बताइए, मुझे बहुत जीना है। तो देखिए, एक काला सच आपको बताने वाला हूं। देखिए, आप पूरी जिंदगी दोस्तों किसी ना किसी चीज के लिए तड़पते रहते हैं, पैसों के लिए तड़प रहे हैं। जब पैसा मिल जाता है तो जिंदगी में सुकून के लिए तड़पते हैं, कभी शादी के लिए तड़प रहे हैं दोस्तों, कभी पैसा कमाने के लिए तड़प रहे हैं, कभी अच्छी नौकरी मिल जाए उसके लिए तड़पते हैं, कभी कभी दोस्तों आप अपनी अच्छी सेहत के लिए तड़पते हैं। जिंदगी में आप हर एक चीज के लिए तड़पते रहते हैं। दोस्तों, आपको एक चीज मिल जाती है, भगवान दोस्तों दया करके आपको एक चीज दे देता है, तो फिर वह चीज दोस्तों आपके लिए आम हो जाती है। फिर आपके दूसरी चीज पर मन चला जाता है, दूसरी चीज मिल जाती है तो तीसरी चीज पर मन चला जाता है। आप कभी भी संतुष्ट होते ही नहीं हैं। दोस्तों, इंसान का यही है, उसको कितना भी दे दो इंसान संतुष्ट नहीं हो पाता। आप पहले 1000 कमा रहे थे, फिर लाखों कमाने लगे हो। आपके पास पहले कुछ भी नहीं था, लाखों है, फिर भी आप संतुष्ट नहीं हो, आपको संतुष्टि मिल ही नहीं रही है दोस्तों। और आपकी जिंदगी का जो काला सच है वो है आपकी मृत्यु कब होगी। तो आपको मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि आपकी मृत्यु भी इसी जटिलता के साथ होने वाली है। जी हां दोस्तों, मृत्यु आपकी तभी होगी जब दोस्तों आपकी उम्र पूरी होगी। दोस्तों, उम्र पूरी होगी यानी कि भगवान ने जितना समय आपको दिया है उतना ही दोस्तों आप जियोगे, लेकिन अकाल मृत्यु नहीं होगी आपकी।
इसलिए चिंता ना करें। अकाल मृत्यु केवल आपके पापों के कारण हो सकती है, इसलिए अपने पाप मत करिएगा। दोस्तों, कोई भी गलत कार्य मत करिएगा। कुछ लोग होते हैं जो धरती पर पाप कर रहे होते हैं, उन पापों के चलते उनकी अकाल मृत्यु तक हो जाती है, यानी कि समय से पहले ही जवानी में उनकी मृत्यु हो जाती है, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई। लेकिन यह सारी चीजें आपके साथ नहीं है, इसलिए धर्म ध्यान करते रहें। लेकिन दोस्तों, कहना यह चाहता हूं कि आपको सुकून चाहिए, आपको दोस्तों चाहिए कि हाँ बस अब सब कुछ मुझे मिल गया है, जितना मिला है भगवान की दया से उतना अच्छा है। लेकिन अब आप सुकून से रहिए, क्योंकि बुलावा कभी भी आ सकता है दोस्तों, भगवान का। इसलिए जीवन को सुकून से जिया, चाहे जितने भी आप साल जिए। 20 साल की आपकी जीवनी है, 50 साल की जीवनी और है दोस्तों, किसको पता कितना और जीना है। लेकिन सुकून से जिए, क्योंकि आपके दोस्तों कुंडली में लिखा हुआ है कि आप दोस्तों हमेशा टेंशन लेते रहते हैं, किसी ना किसी चीज के लिए आप टेंशन लेते रहते हैं। दोस्तों, सच बोल रहा हूं ना मैं? अगर सच है तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि टेंशन तनाव से जितना हो सके दूर रहिए। कभी आप अपनों का टेंशन लेते, अपने परिवार की चिंताएं, अपने भविष्य की चिंताएं। दोस्तों, हर किसी की चिंताएं लेते रहते हैं, और कभी कभी तो फिजूल की चिंताएं जो जीवन में है ही नहीं, वह सोच सोचकर आप परेशान हो जाते हैं कि कहीं मेरे साथ यह ना हो जाए, कभी मेरे साथ वह ना हो जाए, उसकी चिंताएं भी हो जाती हैं, जबकि ऐसा कुछ आपके साथ होता ही नहीं है। इसीलिए तनाव लेने से अच्छा है भगवान के भजन करें, ध्यान करें, आपको शांति अवश्य रूप से मिलेगी। अगली चीज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, दुर्घटना। जी हां दोस्तों, आने वाला जो समय है दोस्तों, दुर्घटनाएं दोस्तों लिखी हुई आई है दोस्तों। जी हां, आपकी कुंडली हो या आपकी राशि हो दोस्तों, दुर्घटनाएं लिखी आई है दोस्तों। इसलिए आपको एक उपाय बता रहा हूं। आने वाले समय में दुर्घटनाओं से आप बच जाएंगे, आसानी से बच जाएंगे। उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दुर्घटनाएं भी दोस्तों छोटी मोटी नहीं, बड़ी दुर्घटनाएं हैं दोस्तों। कभी कभी एक्सीडेंट में इंसान लंगड़ा हो जाता है, इंसान के दोस्तों पैर टूट जाते हैं, हाथ टूट जाते हैं, अपाहिज तक हो जाता है। किसी किसी के दिमाग में चोट लग जाती है तो वह मानसिक रूप से भी पागल बन जाता है। तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। किसी की दोस्तों करंट लगने से हादसा हो जाता है, कोई गिर जाता है, पड़ जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, दुर्घटना कैसे भी हो सकते हैं। इंसान बैठा हुआ है और अचानक से उसके ऊपर से छत गिर जाए, पंखा गिर जाए, तो दोस्तों यह सब दुर्घटनाओं में आता है। तो देखिए दुर्घटना कैसे भी हो सकती है। हम चाहे कितना ही संभल संभल कर रहे दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। इंसान पेड़ की छांव में आनंद ले रहा हो और क्या पता ऊपर से एक पेड़ की डाली टूटकर उसके सर पर गिर जाए या उसके हाथ पर गिर जाए और वह अपाहिज हो जाए। तो दोस्तों दुर्घटना कैसे भी हो सकती है, तो आप दुर्घटना से बचेंगे कैसे? देखिए, आप सावधानी तो रखेंगे, लेकिन बचेंगे कैसे? आपकी कुंडली में भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 से 5 दुर्घटनाएं लिखी आई हैं दोस्तों। ये दुर्घटनाएं बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, आपके कर्मों के आधार पर दोस्तों होगी। लेकिन अगर आप उपाय करेंगे तो इन दुर्घटनाओं से आसानी से बचेंगे। उपाय क्या है दोस्तों? ध्यान से सुनिए। हर 11 के दिन दोस्तों, साल में जितनी भी 11 है दोस्तों, आपको हर 11 पर आपको गौशाला जाकर गौ माता को चारा खिलाना है। तो उसको चारा खिलाना है और गुड़ खिलाना है। जी हां, गौ माता को चारा और गुड़ खिलाएं। आप गौशाला जाएं तो भी अच्छी बात है, लेकिन गौशाला में दोस्तों पहले से ही कई सारे लोग दान करते रहते हैं गौ माता को। लेकिन अगर आप दोस्तों इधर उधर सड़क पर या चौराहे पर जहां गौ माता खड़ी होती है, आप उनको अगर चारा खिलाएंगे, उनको गुड़ खिलाएंगे, तो और ज्यादा आपको पुण्य मिलेगा। क्योंकि जो गौ माता भूखी होती है, अगर आप उसका पेट भरेंगे तो गौ माता के दोस्तों अंतर्मन से बहुत ज्यादा दुआएं निकलेगी। तो आप दोस्तों ऐसी गौ माता को ढूंढे जो सच में भूखी हो, सच में दोस्तों जिसको जरूरत हो। तो यह उपाय जब आप करेंगे तो आपके जो कर्म है वह अच्छे होंगे, आपके पाप कटेंगे दोस्तों। और आने वाले समय में जो दुर्घटनाएं लिखी है वह दोस्तों धीरे धीरे दुर्घटना की जो लकीरें हैं वह मिटने लगेगी दोस्तों, छोटी मोटी चोट में बदल जाएगी दोस्तों। दुर्घटनाएं तो निश्चित हैं दोस्तों,
क्योंकि भगवान ने लिख रखा है तो वह तो निश्चित है, लेकिन बड़ा होगा या छोटा होगा वह आपके कर्मों पर डिपेंड करता है। आप कर्म कैसे कर दो, कोई अगर गलत कर्म करेगा तो फिर वह दुर्घटनाएं बड़ा विकराल रूप ले सकती है। अगर कोई अच्छे कर्म करेगा तो केवल मात्र वो एक खरोच के रूप में ही दोस्तों वह दुर्घटना टल सकती है, तो आपके कर्मों के ऊपर है। अब अगली चीज बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कई सवाल आते हैं कि गुरुजी गरीबी में जी रहा हूं, पैसा ही नहीं मिल रहा है, क्या करूं, खूब मेहनत कर रहा हूं, पैसा ही नहीं है, क्या मेरी कुंडली में पैसा लिखा है, मेरे भाग्य में पैसा लिखा भी है या नहीं, जितना कमाता हूं उससे ज्यादा मैं कर्ज में भर देता हूं, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। कई सारे सवाल आते हैं दोस्तों। तो देखिए, सबसे मेन जो जड़ होती है धन की, वह है दोस्तों गुरु बृहस्पति। देखिए, जिसका बृहस्पति मजबूत होगा, जिसका गुरु मजबूत होगा, उसके ऊपर माता लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहेगी। तो गुरु और बृहस्पति को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। और रही बात आपकी कुंडली में कि कब पैसा लिखा है, कब पैसा आएगा, तो देखिए, आपके जीवन में पैसा एक सीमित समय में आएगा दोस्तों, यानी कि आपके एक समय में गरीबी बहुत आएगी, एक समय में पैसा भी बहुत आएगा, इतना आएगा कि आप संभल ही नहीं पाएंगे दोस्तों। इतना पैसा आएगा कि दोस्तों आप खर्च कर करके भी थक जाएंगे। और दोस्तों वह समय कब आएगा, अब आप यही कहेंगे कि वह समय कब आएगा, मेरी तो जिंदगी बीते जा रही है, कब आएगा वह समय। तो देखिए, वह समय ऐसे ही नहीं आएगा, वह समय आपको लाना पड़ेगा। समय कैसे आएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पैसा तो आपके जीवन में खूब पैसा है, आपने दोस्तों हो सकता है पैसा देखा भी बहुत होगा, आपके जीवन में पैसा आया भी बहुत होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि जो पैसा आ रहा है वह आपके पास टिके, क्योंकि पैसा दोस्तों ए रहा है, भगवान तो दे रहे हैं, लेकिन टिकेगा या नहीं यह आपके ही दोस्तों कर्मों पर आधारित होता है। आपकी ही दोस्तों गृहस्थी, आपके ही दोस्तों जो आप दैनिक जीवन में जो करते हैं उसके आधार पर दोस्तों सब कुछ लिखा आता है। पैसा तो आएगा, लेकिन टिकेगा या नहीं, या आपके जीवन के ऊपर लक्ष्मी कब तक आपके साथ रह सकते हैं, ये केवल आपके ऊपर है दोस्तों। तो लक्ष्मी को टिकाना आपके हाथ में है। तो दोस्तों पैसा तो दे रहे हैं भगवान, लेकिन रहेगा या ना रहेगा वह आपके ऊपर है। तो क्या गलती कर रहे हैं वह ध्यान से सुन लेना, जिससे पैसा आपके पास टिक नहीं रहा है। देखिए, जो सबसे बड़ी जड़ होते हैं ना, वो है अपने कुलदेवी देवता और घर के जो पूर्वज होते हैं वह। देखिए, जो जिस व्यक्ति के ऊपर उसके पूर्वजों की कृपा होती है, उसकी कुलदेवी और कुल देवताओं की कृपा होती है न, वह हमेशा तरक्की करता रहता है, उसके घर में धन दौलत भी बहुत ज्यादा टिकता है दोस्तों। कभी भी धन इधर उधर नहीं बहता है, इसलिए घर में कुलदेवी देवताओं की कृपा होना बहुत जरूरी है। साथ ही पितरों की कृपा होना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। जिस व्यक्ति के ऊपर कुल देवी देवताओं की कृपा होगी वह हमेशा जिंदगी में तरक्की करेगा, धन दौलत भी उसके पास भरपूर मात्रा में रहेगा। साथ ही दोस्तों जिसके ऊपर पूर्वजों की कृपा है वह तो दोस्तों कभी रुकता ही नहीं है, अपने जीवन में दिन रात तरक्की करता रहता है। तो आपको अपने कुलदेवी और पूर्वजों को मजबूत बनाना है, उनकी कृपा आपको चाहिए होगी। कृपा कैसे मिलेगी, ध्यान से सुनिए। जब भी कोई कार्य करे, जब भी घर में कोई शुभ कार्य करे, कुल देवी देवताओं की पूजा अर्चना जरूर करे। घर में दोस्तों पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए उनकी पूजा के बिना। जी हाँ दोस्तों, पत्ता भी नहीं हिलता चाहिए। अपने कुल देवी देवताओं की पूजा के बिना इस बात का ध्यान रख लेना, कोई भी अच्छा कार्य करे सबसे पहले कुल देवी देवताओं की पूजा करें। घर में मिठाई बने तो कुल देवी देवताओं को भोग लगाएं। आपके कुल देवी देवताओं को हर पूर्णिमा के दिन दोस्तों पूजा पाठ करिएगा। साथ ही दोस्तों साल में कम से कम 2 बार अवश्य रूप से जहां आपके कुल देवी और कुल देवता का स्थान है वहां पर जाइए और वहां पूजा पाठ करिए। दोस्तों ऐसा जब आप करेंगे तो आपके कुल देवी देवताओं की कृपा रहेगी और हर कार्य में उनको याद करना है। जब भी घर से बाहर निकले तो अपने घर के देवताओं का नाम लेकर जाए। अपने पितरों की भी कृपा होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, पितरों की कृपा कैसे होगी, पितरों की कृपा रहेगी। दोस्तों मान लीजिए आपकी जो पितर थे वह दोस्तों उनको जो चीज पसंद नहीं थी, मान लीजिए आपका जो पितर है यानी कि आपके जो परदादा जी, वह अब आपके साथ नहीं है, वह उनका स्वर्गवास हो चुका है। आपके जो पूर्वजों को जो चीज पसंद नहीं थी वह चीज मत करिए।
दोस्तों, हाल ही में जो आपके पूर्वज बने, यानी कि हाल ही में मान लीजिए आपके दादाजी थे, जो अब आपके साथ। दोस्तों,